दोस्तों मेरे पीछे आप जो देख सकते हैं ना, वो दीवार, जो वो ग्रीन तरह की, मतलब जिसपे घास बने हुए हैं, ये दीवार। जब इस किले का निर्माण हुआ तब ये एक दीवार नहीं थी, ये सिर्फ एक दरवाजा था। जो आप पीछे वहाँ पे मेरी उंगली में देख रहे हैं ना, वो दो बुर्ज है और बीच में जो बना हुआ है ये दरवाजा था, जिसको लाहौरी दरवाजा कहते हैं। और लाहौरी दरवाजा इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो फेस है वो लाहौर की तरफ है। और उस वक्त मुगल के दौर में लाहौर व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा फेमस एक शहर हुआ करता था। और क्योंकि इसका मुंह उसकी तरफ है इसलिए इसे लाहौरी दरवाज़ा कहते हैं। इस किले के दो मुख्य द्वार हैं, एक लाहौरी दरवाज़ा और एक दिल्ली दरवाज़ा, जो कि परली तरफ है। वो आज बंद कर रखा है, आम लोगों के लिए सिर्फ लाहौरी दरवाज़ा ही है और यहाँ से ही एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों दरअसल जब शाहजहां ने 1638 में इस किले का निर्माण के लिए अपने लोगों से कहा, उन्होंने कहा कि मुझे आगरा से राजधानी शिफ्ट करके दिल्ली ले जानी है, क्योंकि जो शाहजहां था वो आगरा की जो गर्मी थी उससे बहुत परेशान था। और जब ये 1648 में किला बनकर तैयार हुआ तो शाहजहां ने इस दरवाजे से एंट्री नहीं ली और ना ही दिल्ली दरवाजे से एंट्री ली। उसने जिस दरवाजे से एंट्री ली थी वो एक तीसरा दरवाजा जो किले के पिछली तरफ है, जो कि यमुना नदी के तट पर निकलता है। और वो यमुना नदी के सहारे ही, वो एक नौका के जरिए ही आगरा से दिल्ली पहुंचा था और फिर उस दरवाजे से वो इस किले में आया था। बताया जाता है कि जिस वक्त शाहजहां इस किले में एंट्री करता है उस वक्त इस किले को दुल्हन की तरह सजा रखा था। और उसके जो आम दीवाने आम था, वहाँ पर कश्मीरी कालीन, बड़ी महंगी महंगी कालीन, उस वक्त लाखों रुपए में जिनकी कीमत बताई जाती है, उस वक्त वहाँ पे थी। और जो पिलर थे, मैं अंदर जाकर वो सारी चीज़ दिखाऊंगा आपको, लेकिन इस वीडियो पे मैं फोकस कर रहा हूँ ये जो दीवार है इसकी, क्योंकि इस जो किला है, इस किले की हर एक चीज़ अपने आप में इतिहास है। तो इस दीवार का भी अपना एक इतिहास है। बिना इसे बताना, इस पूरे किले को एक्सप्लोर करना, दिखाना, इतिहास बताना, मुझे लगता है कि इस किले के साथ नाइंसाफ़ी होगी। दोस्तों किले से लगती हुई इस दीवार को देखिए, वो जो दीवार है, वो दीवार और वो दरवाज़ा पहले सिर्फ यही हुआ करता था, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये वाली दीवार जो वहाँ से स्टार्ट होती है और ये, और आगे फ्रंट पे ये। इस दीवार का अपना अलग इतिहास है। इस दीवार का निर्माण करवाया था औरंगज़ेब ने। औरंगज़ेब ने जब इस दीवार को बनवाया और शाहजहां को ये मालूम हुआ कि इस दीवार को औरंगज़ेब ने बनवा कर गलत किया, तो उसने आगरा किले से, जहाँ पर वो कैद था, वहाँ से एक पत्र लिखता है और उस पत्र में लिखता है कि औरंगज़ेब, तुमने ये दीवार बनवाकर गलत किया, मानो तुमने दुल्हन के चेहरे पर घूंघट डाल दिया हो। इस दीवार को उसने दुल्हन के चेहरे पर घूंघट का नाम दिया। और यही दीवार है दोस्तों 1947 15 अगस्त को जवाहरलाल नेहरू ने वहाँ पर खड़ा होकर झंडा फहराया, और तब से लेकर आज तक यहाँ पर हर 15 अगस्त को झंडा फहराया जाता है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। दोस्तों उस दीवार की जो ऊंचाई है वो नीचे से ऊपर 110 फीट है और इस दीवार की ऊंचाई 55 फीट है। बाकी जो नीचे है इन सब को मिलाकर, मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक मिलाकर, इनकी ऊंचाई इतनी है कि उस वक्त के हिसाब से इन्हें फतेह करना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों इसी दीवार से अंग्रेज़ जो लोग थे वो यहाँ से खड़े होकर भारतीय लोगों के लिए फरमान जारी किया करते थे। और इस दीवार का महत्व आप समझ गए होंगे कि जब से लेकर आज तक इसने कितना कुछ देखा है। तो मेरे भाइयों, आपने लाल किले के सामने बनी दीवार का इतिहास तो जान लिया है इस वीडियो में, और अब अगली वीडियो में मैं आपको लाल किले का इतिहास बताऊंगा, जिसने पिछले 300 साढ़े 300 सालों में न जाने कितना खून खराबा देखा है। मुगलों का उत्थान से लेकर पतन तक, अंग्रेज़ों का शासन आने से लेकर और उन्हें यहाँ से भागने तक, सब कुछ इस लाल किले ने देखा है। इस किले का कलर, कुछ इतिहासकार ऐसा बोलते हैं कि अगर इस किले का कलर सफ़ेद होता तो जितना खून खराब है इस किले ने देखा है तो शायद ये उसमें रंग कर लाल हो चुका होता। एक चीज़ मैं आपको एक और दिखाता हूँ, ये चीज़ देखना आप। ये जो किले का ये हिस्सा है, आपने अगर सफदरजंग जो मदरसा और मस्जिद है वहाँ पर देखा होगा तो मदरसे में ठीक यही डिज़ाइन बनाया गया है और मदरसा इससे पहले बनाया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि ये डिज़ाइन ठीक उसी वहाँ से ही कॉपी किया गया है।
जो कि बहुत बेहद खूबसूरत है।